नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और इस बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी उपासना दिवस मना रही है। उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बैंकेट हॉल में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट, सुरेश राठौड़ समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र बिष्ट ने इस दौरान कहा, आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर ऐतिहासिक काम किया है। उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कर एक बड़ा सम्मान और देश में सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर देश के विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी आज प्रदेश में उपासना दिवस मना रही है। एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस उपलक्ष्य में और यहां पर 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया गया। आज़ादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में भी उन्होंने मनाया। हमेशा 14 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। आज उपासना दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ज्योतिराव फूले, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर विचार गोष्ठी में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे। वहीं उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित बैसाखी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दीप जलाकर किया। इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को इस मौके पर बैसाखी पर्व की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुदेव से प्रार्थना की है कि ये त्योहार सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेकर आए। इस दिन हुई खालसा पंथ की स्थापना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी मेले में शिरकत करते हुए कहा कि बैसाखी का त्योहार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनका कहना है कि ये खुशियों का पर्व है, जहां एक और समाज के सभी लोगों में प्रेम और भाईचारे को मजबूती मिलती है, वहीं दूसरी तरफ देश की तरक्की में योगदान देने का भी प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा, ये पर्व हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में खेती किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। दिन ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्योहार समृद्धि का त्योहार है, ये त्योहार उन्नति का त्योहार है, ये त्योहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्योहार है। इस त्योहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। वहीं उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। समय बहुत कम बचा है, ऐसे में राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठक कर रही है। आने वाली 4 धाम यात्रा में कई जगह कहीं असुविधा ना हो यात्रियों को, उसको लेकर समय समय पर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। पिछले साल केदारनाथ धाम मार्ग पर कई घोड़ों और खच्चरों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर इस बार सरकार पहले से ही गंभीर है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए भी विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। पिछले साल की बात करें तो 4 धाम यात्रा में सबसे ज्यादा बद इंतजामी केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर दिखी थी, जहां पिछले साल 300 से ज्यादा घोड़े और खच्चरों की मौत हो गई थी। घोड़े और खच्चरों की मौतों पर बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने
केदारनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस साल इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर 18 जगहों पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, पशु चिकित्सक की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अब तक पशुपालन विभाग ने केदारनाथ पैदल मार्ग में और शिष्य घोड़ों खच्चरों का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया गया है, जबकि आगे भी रजिस्ट्रेशन जारी है, जो संचालकों के घर जाकर पशु चिकित्सक घोड़ों और खच्चरों का मेडिकल करने के बाद ही यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में जल्द ही 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बैठकों का दौर जारी है और खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये सभी बैठकें हो रही हैं। वहीं तैयारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, मौके पर जाकर निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं तैयारियों की, ताकि किसी भी तरीके की असुविधा यात्रियों को यात्रा मार्ग में न हो। वहीं पिछली बार की बात करें तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की काफी संख्या में मौत हो गई थी, जिसके बाद पशुपालन विभाग भी इस बार पहले से ही तैयार है। घोड़ों और खच्चरों के लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं पैदल मार्ग में लगा की गई हैं। पैदल मार्ग में जो है चिकित्सक भी तैनात किए जाएंगे इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान, ताकि किसी भी जानवर की अगर कुछ तबीयत खराब होती है तो उनको समय पर उपचार मिल सके। और पिछली बार जो बदइंतजामी देखने को मिली थी, जो अव्यवस्थाएं सामने आई थी, वो इस बार ना मिल सके। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहाँ से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी 4 धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो 4 धाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था। और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होकर आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है। मैं लगातार निरीक्षण